सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से बोलो सीताराम, मुख से बोलो सीताराम, कर से लिख लो सीताराम, सीताराम। आइए बड़ी पावन कथा सुनते हैं, रावण और अंगद के संवाद की कथा। भगवान का नाम स्मरण कर लें, उसके बाद पावन कथा हम लोग 1 घंटा 45 मिनट जो संभव होगा करते हैं। कई दिनों से कार्यक्रम अवरुद्ध रहा, आज भगवान की कृपा से कार्यक्रम को कर लेते हैं। रात्रि में फिर कहीं जाना है तो इसलिए रात्रिकालीन की वेला में कथा संभव नहीं हो पाएगी, इसलिए इस समय हो रही है। भगवान की कृपा बनी रहे। आइए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करुणान। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। अब तो दया करो मेरे राम, संकट मोचन जय हनुमान। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बद्धउ सिर तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बोलत लखे हो, प्रगट हो सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। मेरे राम मुझ पर कृपा करो हनुमान। आज इसी बेला में रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि भी थोड़ी देर में निकलना है। इसके पहले हमने शिव महापुराण के 2 अध्याय आप सभी को समक्ष भगवान शिव भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत किए, जिसमें गणेश जी का सुंदर विवाह हुआ, कार्तिकेय जी का बड़ा बढ़िया लाभ है। उस अध्यायों को सुनने का जरूर सुनिएगा। आइए कथा में, श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। लंका कांड में अंगद जी हनुमान जी के साथ, अंगद जी रावण के साथ, सॉरी हनुमान जी नहीं, हनुमान जी तो बेचारे समुद्र के पार रामादल में हैं। अंगद जी लंका में पहुंचे हैं, रावण के दरबार में रावण से बातचीत कर रहे हैं। उस बातचीत की कथा है, बड़ी पावन है। तरक पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकाश। उहाँ सकोपि दसानन, सब सन कहत रिसाई। धरहु कपि धरि मारहु,
सुनु अंगद मुस्काए, अरे हाँ सुनी अंगद मुस्काए। रावण ने राम जी के बारे में उल्टा पुल्टा कहना प्रारंभ किया। तब कहा था, तुलसीदास जी ने लिखा है, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, सुनहि जो काना। अरे हो ये पाप गो घात समाना, गो घात समाना। भगवान के बारे में दशकंधर ने बहुत उल्टा बोला, बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई है। तब तहि कीन्ह राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयहु कपिंदा। जैसे राम की निंदा की है रावण ने, अंगद को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने अपने दोनों हाथ को जमीन पर पटक दिया है। तो जमीन पर हाथ पटकने से धरती पर भूचाल आ गया। भूचाल आने से सब डगमगा गया, दिग्गज डोलने लगे और 20 मुकुट रावण के जमीन पर गिर पड़े। क्योंकि रावण ऊपर बैठा था, अंगद जी नीचे जमीन पर हाथ पटके थे। तो मुकुट जब सामने आए तो उन्होंने लात मार दिया। तो मुकुट कहाँ पहुंच गए? रामादल में। वहीं से कथा शुरू हो रही है। राम सिया राम जय सीताराम, कट कटान कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड तमक महिमारी। ये हम लोग कल सुन चुके हैं, इस कथा को कल सुन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तरक पवन सुत कर गहे आन धरे प्रभु पास। इधर से जब मारा तो जो दशकंधर के मुकुट थे रामादल में गए हैं। बंदरों ने देखा ये क्या है, आए हाथ से पकड़ लिया, प्रभु के पास आकर रख दिया। रीछ और बानर का तमाशा देखने लगे। राम सिया राम जय सीताराम। उधर रावण डर गया, घबरा गया और कहा इसको मार डालो। वहाँ सकोपि दसानन, सब सन कहते रिसाई। धरहु कपि है धरि मारहु, सुनु अंगद मुस्काए। राम सिया राम। तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दिन 2-3 दिन से वैसे ही नहीं कुछ हो पाया। तो भगवान की सेवा करेंगे तबीयत ठीक हो जाएगी। हो क्या, राम जी तबीयत ठीक करने वाले हैं, राम ही तबीयत ठीक करते हैं। कथा में हमारी आदरणीय वीणा मिश्रा जी कथा को सुन रही हैं। भगवान दोनों सब मिश्रा से शनिश्चर चल रहे हैं, सब भगवान कृपा करेंगे। और क्या हनुमान जी महाराज। राम सिया राम जय सीताराम। यही बधे, अरे यही बधे बेग सुबट सब धावहु, खाहु भालु कपि जहाँ जहाँ पावहु। दादा भी कथा में आ गए। शाम को कहीं दादा जाना है 2 दिन, इसलिए इसी समय हमने कहा भगवत भजन कर लिया जाए। राम से आराम। देखिए ऐसे दूत जाने चाहिए। अरे दूत आजकल भेज दो किसी को तो दूसरी जगह दूसरे देश में जाके कहो कि बुराई कराएं। पहले दूत हैं, राजदूत हैं पहले। कौन? अंगद। कहाँ गए? लंका में, रावण के दरबार में। रावण के दरबार में दादा, जैसे ही रावण ने भगवान प्रभु श्री राम की बुराई करना प्रारंभ किया है तो दोनों हाथ जमीन पर मारा। और जमीन पर हाथ मारा तो जमीन कांप गई, धरती हिल गई, रावण के मुकुट गिर गए। हरिहर निंदा सुनहि जे काना। आजकल भगवान के लोग निंदा करते हैं, सामने बैठे बैठे सुनते रहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। हरिहर, हरि माने विष्णु, हर माने शंभु भोलेनाथ। जब कभी कोई निंदा भगवान विष्णु और शिव जी की सुनता है तो गौवध के समान उसको पाप लगता है। कहीं पर भी निंदा हो रही हो, आप कुछ नहीं कर सकते तो कानों में उंगली डाल लो और वहां से निकल जाओ। अर्थात प्रयास करो कि उस निंदा को रोकने का प्रयत्न करो। बहुत वाचाल है, बड़े ज्ञानी है आजकल धरती पर, भगवान की भी निंदा करने में चूकते नहीं हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। दादा लखनऊ में है इसलिए थोड़ा सा टाइम सेट किया। दादा लिखते हैं समस्या ये है कि आपका टाइम कोई पक्का नहीं है और आपने कुर्ता क्यों नहीं पहना। वो दादा ठीक है, कुर्ता नहीं पहना, लखनऊ थे इसलिए हमने कहा इस समय पूजा पाठ किया। 15 अगस्त थोड़ा समय मिला तो हमने कहा यही चर्चा शुरू कर दें।
राम सिया राम। दादा आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर एक कथा डे 1 से आपको सुनने को मिलेगी और राधे श्याम की कथा सुनिएगा, वो वहाँ पूरा YouTube चैनल में ज़रूर सुनिएगा। ये फेसबुक पे तो आप लोगों से बातचीत करने का माध्यम है, इसलिए बाकी YouTube में प्रॉपर कथा जाती है। दादा कुर्ता हो या शर्ट हो या पैजामा हो या कुछ न हो, मन में परमात्मा का भाव होना चाहिए। ये बात अलग है कि हाँ सनातन संस्कृति की परिधान में रहना चाहिए। जोगी तरिजात कहूँ वस्त्र के रंगाए से, तो मैं क्या नाम, तो वो कौन सा पक्षी होता है जो दशहरा वाले दिन आता है, वो क्यों नहीं तर गया जिसका जोगियों जैसा ही तन है। कपड़े से कुछ नहीं है, तन मन सही रहना चाहिए। आगे से आपके सुझाव पर ध्यान देंगे। टाइम वही 9 वाला है, आज कहीं जाएंगे हो सकता है विलम्ब हो जाए, फिर आज का भी छूट जाता है। इस वजह से हमने कहा इसी समय जब समय मिले तब राम राम करो। राम सिया राम जय सीताराम। कहा पकड़ लो, कहा पकड़ लो बांधो, कहा पकड़ो यह बधि बेधि सुभट कब धावहो, खाहु भालू कपि जहाँ जहाँ पावहो। राम सिया राम। अरे मरकट हीन करहु मही जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। अब रावण इतने में गुस्सा गया। बहुत सुंदर बात लिखी है आपने दादा। कहा कि भैया इतना नाराज हो गया रावण, उसके मुकुट गिर गए, सभा पूरी बेइज्जती हो गई। तो जब जो अभिमानी आदमी बेइज्जती होती है तो उसको ज़्यादा बेइज्जती फील होती है। संत और महात्मा तो क्या है, उनकी तो बेइज्जती हो गई तो भगवान पर समर्पित कर देते हैं। कहा जहाँ बंदर मिले सबको खा जाओ और उन दोनों बालकों को भी खा जाओ। राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ करके ले आओ। अरे मरकट हीन करहु मही जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। अरे पुण्य सकोप बोले हो जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। अरे मरुगर काट निलज कुल घाती, बल बिलोक बिरहत नहीं छाती। तब फिर से अंगद ने कहा, अरे अंगद बोले, बड़ा बढ़िया संवाद है रावण और अंगद का, 3 दिन से चल रहा, 4 भागों में है। तो रावण ने फिर जब ऐसी बात कही तो डरने वाला काम अंगद के पास कोई नहीं है, हृदय में राम है तो डरने का क्या काम है। अंगद ने रावण से कहा रावण ने कहा इसको बांध लो, पकड़ लो, मारो पीटो, बंदरों को काट पीट डालो, भाइयों को पकड़ लाओ। तो निसकोप बोले हुजुब राजा। तब अंगद को बड़ा क्रोध आ गया और जोर से बोले, रावण के क्रोधित होकर के बोले, तुझे गाल बजाते लज्जा नहीं आ रही? तो निसकोप बोले हुजुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। है तुझे लाज नहीं आ रही है, बातों के गाल बजा रहा है तुझे? अरे निर्लज्ज, अरे कुल नाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर तेरी छाती भी नहीं फटी। कहा देखिए चौपाइयों का दर्शन किया, आनंद लीजिए। पुण्य सकोप बोले हुजुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। अरे मरु गर काटे, गर माने गला, मरु मर जा, मरुगर काटे। अरे मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बेराहत नहीं छाती। मेरा बल देखकर बल देख करके तू जो है अभी घबराया ही नहीं, इतना बल है। अरे रेत्रिय चोर कुमार गामी,
खलमल राशि मंद मति कामी। अरे स्त्री चोर, हे स्त्री चोर, कुमार्ग पर चलने वाला, दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि, सन्निपात जल बस दुर्वासा। अरे भय से काल बस खल मनु ज्यादा। अरे कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? सन्निपात पड़ गया है, दिमाग तेरा इधर उधर हो गया है क्या? अरे दुष्ट राक्षस, तो क्या काल के बस में हो गया है? तेरे तो सर पर काल बैठा है, मैं देख रहा हूँ। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। या को फल पावहु गो आगे, बानर भालू चपेट ही लागे। राम मनुज बोलती असी बानी, गिरहिन तव रस नाय अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। जब तेरे चट्ठा मारेंगे सब बानर और भालू तुमको धक्का मार मार के मारेंगे, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ सही है। ओ या को फल पावहुगे आगे, बानर भालू चपेटी हैं ही लागे। जब आग तुमको मारने लगेंगे तब तुमको समझ में आएगा। है अभी तो समझ नहीं रहा रावण। राम मनुज बोलती असी बानी, अरे गिरहि न तब रसनाय अभिमानी। ऐसा वचन बोलते अरे अभिमानी तेरी जीभ क्यों नहीं गिर पड़ती है? राम सिया राम। अरे गिरि है रसना संशय नाही। देखो अंगद जी वहां पर जाकर के दरबार में कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं और सब राज दरबारी सुन रहे हैं। गिरि है रसना संशय नाही, संशय नाही। सिरन समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है, तेरी जीभ अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। चिंता मत कर। तो राम का इतना विरोध कर रहा है, राम के लिए इतने वचन भगवान श्री राम के लिए कह रहे हैं, तेरी जबान कट के गिर जाएगी रावण। अंगद जी कह रहे हैं सोनर क्यों 10 कांध बाली, बांधे हो जही एक सर। सोनर क्यों 10 कंध बाली, बंधे हो जही एक सर। अरे 20 लोचन अंध, धिग तब जन्म कुजाति जड़। अरे तब सोनित की प्यास, त्रसित राम सायक निकर। अरे तजहु तो हित हितास, कटु जल पक निश्चर यधम। रे दस्कंदर, तूने देखा नहीं राम ने एक ही बाण से बाली को मार डाला। वह मनुष्य कैसे हैं? बाल बधो जही एक सर। तुम 20 लोचनों से अंधा हो गया है क्या? 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है? तेरे जन्म को धिक्कार है। अरे तब सोनित की प्यास। श्री रामचंद्र के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ, नहीं मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि भगवान श्री राम के जो बाण है ना, वो बाण तेरे खून के प्यासे हैं। मैं मार डालूंगा तो बाण फिर राम जी क्या करेंगे? इतने दूर आए हैं बेचारे चल के। तुमको तो राम ही मारेंगे, काहे चिंता कर रहे हो? तुमको तो भगवान ही मारेंगे। हे रावण, हे दुष्ट, हे पापी, तो राम की बुराई क्या कर रहा है? तू मारा जाएगा। अरे मैं तब दसन तोरी बेलायक, कहे अंगद जी सुनो दसानन। अरे अपने कानन तुम सुनो दसानन। तब मैं तब दर्शन तो, अरे मैं तब दसन तोरी बेलायक। हम तो तुम्हारे खाली दांत तोड़ सकते हैं। आयसु मोहिन दीन रघुनायक, लेकिन
मेरे राम ने मुझे आज्ञा ही नहीं दी, न मैं तेरे दांत जरूर तोड़ डालता। जो ये चमका रहा है ये दांत तेरे तोड़ डालता। अरे असरे से होती दसों मुख तोड़हूं। ऐसा गुस्सा आ रहा है ना कि तेरे 10 मुंह तोड़ डाले। जिस मुंह से तू राम की बुराई कर रहा है ना, आए तेरे मुंह में गुद्दा मार मार के, मुक्का मार मार के तेरे 10 के 10 मुंह जो है इसे कूच दे। है राम जिसकी बुराई कर रहा, समझ नहीं आ रहा। लंका गए समुद्र महाबोरों। मुझे गुस्सा तो इतनी आ रही है कि मैं तेरे 10 के 10 मुंह तोड़ डालूंगा और ये तेरी लंका जो है उठा करके समुद्र में बोड़ दूंगा, डुबो दूंगा। ऐसा गुस्सा लग रहा है, लेकिन क्या करूं। अरे गोलरी फर समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंख्या। तेरी जो लंका है ना, अंगद जी कह रहे हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है। अंगद जी ने क्या कहा, हाँ दांत तोड़ डालूं और तुझको जो है गिरा के यहीं पर कूट पीट के बराबर कर दूं। गुलर फल समान तब लंका, और गुलरी फूल के समान तेरी लंका है और तुम सब कीड़े की तरह उसके अंदर रहते हो। बसहु मध्य तुम जंतु असंख्या। अरे मैं बानर फल खात न बारा, अरे आयस दीन न राम उदारा, आयस दीन न राम उदारा। अंगद जी कहते हो, अंगद को गुस्सा आया, कही तुम्हारी जो लंका है गुलरी के गुलर के समान है और उसके अंदर जो महीन महीन भुनके रहते हैं, तुम सब साले भुनके हो, है राक्षस हो, भुनके हो तुम लोग। और मैं गुलर को डुबो करके पकड़ करके खाने में माहिर हूँ, खा जाऊंगा पूरी लंका को। लेकिन आयसुद्दीन नाम उदारा, राम उदारा। लेकिन मुझे मेरे राम ने आज्ञा ही नहीं दी, कहा केवल मिल के आना, मारूंगा तो मैं ही, आप कहीं मार मूर्ख न चले आना अंगद जी, न फिर हमारा क्या काम, हम तो व्यर्थ हो जाएंगे। मारना नहीं, रावण तुझको मारने का आदेश नहीं दिया, नहीं मैं भी मार डालता। यही बात हमारे हनुमान जी ने कही थी जब उनको बांध खिलाया गया था कि मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं मैं क्या कर सकता हूँ तो समझ ले। अब 2 बानर आकर के राक्षसों के दरबार में पहले आए हनुमान जी, अब आए अंगद जी। अब सब थर थर निशाचर वैसे घबरा रहे, सबका मनोबल गिरा दिया अंगद जी ने। जितने निशाचर थे, जितने बच्चे थे, जितने उनके सब बैठे थे ना, मंत्री जंत्री संतरी, सबका मनोबल ढीला कर दिया। जुगत सुनति रावण मुस्काई, मूढ़ सिखहि कहा बहुत झूठाई, मूढ़ सिखहि कहा बहुत झूठाई। बाली न कबहु गाल असमारा, मिली तपसिन तय भयहु लवारा, हाँ जी भयहु लवारा। अंगद की यह युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराने लगा। आहा गुलरी, मेरी लंका गुलरी है, गुल्लर है। मुस्काने लगा, बोला मूर्ख तू बहुत झूठ बोलता है। ये कहाँ से सीख लिया अंगद, तूने झूठ बोलना कहाँ से सीख लिया। बाली ने तो कभी ऐसी गाल बजाई वाली बात करी नहीं। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर थोड़ा लबरा हो गया है, लबार आ गया है, तो बोलने लगा है फालतू बातें। वो दोनों लोग मिल गए हैं ना, तभी बोल रहा है तू। साचे हूँ मैं लबार भुज बिहा, अंगद जी कहने लगे। आहा, अंगद जी कहने लगे, अरे 20 भुजा वाले तेरी 10 जीभ मैंने नहीं उखाड़ ली तो मैं सचमुच में लबार ही हूँ। अरे साचे हूँ मैं लबार भुज बिहा, जो न उपार हूँ तब दब, जो न उपारी हूँ तब 10 जीहा। तेरी जब जो 10 जीभ है ना, जीभ जैसे कि गलत बोलने लगो तेरी जीभ खींच लूंगा। तो ये अंगद ने कहा तेरी जवान जो है ना, 10 जवानें जब तक खींच न लूँ, मैं खींच ही नहीं पा रहा हूँ, वास्तव में लबार हो गया हूँ। इतना बोलता कोई नो जवान ही खींच लेता, अब जवान नहीं खींच पा रहा हूँ तो समझ लो कि मैं क्या हो गया हूँ भाई, लबार हो गया हूँ। साँचो मैं लबार बुझ जीहा,
हर साँच हूँ मैं लवार भुज बीहा, जो नौ पारहूँ तब 10 जीहा। समूझी राम प्रताप कपिकोपा, प्रताप कपिकोपा। सभा माझपन कर पद रूपा, सभा माझपन कर पद रूपा। आहा, इतना सुना तो अंगद को बड़ा गुस्सा आ गया और सभा के मध्य अपने पैरों को उठा के पटक दिया। अब भगवान के प्रताप से, रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करते दृढ़ता के साथ पैर को जमा दिया है। मेरे राम मुझ पर दया करो, हो मुझ पर कृपा करो, मेरे राम मुझ पर दया करो। ये जानकर अंगद ने तमा गया कि तेरी जबान उखाड़ लेता, तो इतनी बुरी बात बोल रहा है, चलो मुझे बोल रहा है लेकिन तू मेरे राम के लिए बोल गया है, तेरी जबान उखाड़ करके तेरे हाथ पे न दे देता। इतना कहकर अंगद को भारी कोप हुआ, क्रोध हुआ, बहुत परेशान हुआ, अपने पैरों को उठाया है, जय श्री राम कह के जमीन पर पटक दिया। कह रहा तू कह रहा है मुझे मारूंगा, तो मुझे मारेगा है, तू मारेगा मुझे, तेरे ये सेनापति मारेंगे मुझे, तेरे राक्षस मारेंगे मुझे, पापी मारोगे तुम। अरे पापियों तुम मारोगे। अंगद ने कहा जो मम चरण सकसी 60 ले आओ, शर्त लग गई। मेरा ये पैर, जो व्यक्ति है मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। ये संकल्प लेता हूं मैं, ये संकल्प लेता हूं मैं, ये संकल्प लेता हूं मैं। आजा, तेरे में दम है, तेरे आदमियों में दम है, तेरे सेनापतियों में दम है, तो आ जा करके मेरे इस पैर को थोड़ा हिला के तो दिखाओ। जो मम चरण सकत 60 फिर है राम सीता मैं हारी। ये है दूत, राम के बल से दूत ने वहां पर संकल्प कर दिया। अब भगवान के दूत है, राम के भक्त है, संकल्प कर दिया तो भगवान को संकल्प पूरा करना पड़ता है। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, अरे कह 10 सीसा, पद गहे धरनि पछारहु कीसा। और रावण बड़ी जोर से बोला और कहा अरे सुनहु सुभट। सभी राक्षसों से कहने लगा ए सुभट आओ, इनके पैरों में ताकत लगाओ, उठाओ पैर। अरे सुनत, अरे सुनहु सुभट। सब रावण ने सबको आवाज दी। अब तो बड़ा आसान काम है, युद्ध ही नहीं करना पड़ेगा। बानर का पैर अभी हटाएंगे, राक्षस शर्त हार जाएगा। हे मेरे राम कृपा करो। अंगद ने पैर है रोपा, अंगद का मन है कोपा, अंगद का मन है कोपा, अंगद ने पैर है रोपा। अब कृपा करो मेरे राम, अंगद ने पैर है रोपा। अब कृपा करो मेरे राम, अंगद ने पैर है कोपा। हो जो मम चरण सखत 60 अंगद बोले, फिर ही राम सीता मैं हारी। अंगद बोल कृपा करो, अंगद का मन है कोपा, अंगद ने पैर है रोपा, अंगद ने पैर है रोपा। अब कृपा करो घनश्याम, अंगद ने पैर है रोका। अब कृपा करो मेरे राम, अंगद ने पैर है रोपा। आ जाओ श्री भगवान, अंगद ने पैर है रोपा। रावण ने जो की, रावण ने करी बुराई, अंगद ने हृदय लगाई। रावण ने करी बुराई, अंगद को हृदय ना भाई। फिर धरती पे दियो जमाई, अंगद ने पैर है रोपा। धरती पर दियो जमाई, अंगद ने पैर है रोपा।
अब कृपा करो रघुराई, अंगद ने पैर रोपा। अब आ जाओ रघुराई, अंगद ने पैर रोपा। अंगद ने पैर को जमीन पर रोप दिया। कहा आओ जी की दम हो, जी की ताकत हो तुम सब सब कहा से वीरों, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। सब दौड़े, पैरों में जोर लगाया। इंद्रजीत यादिक बलवाना, सब आएंगे। हर से उठे जहां तहां भट्ट नाना, आह राजा जी भी खुश हो जाएंगे। झपटहि करि बल विपुल उपाय, विपुल उपाय पद नट रही बैठहि से रुनाई, बैठहि से रुनाई। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर से उठे जहाँ तहाँ भट्ट नाना। सब उठने लगे, मेघनाद भी उठा। आहा, अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ हर्षित होकर के उठ पड़े। वे पूरे बल से बहुत उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टाले नहीं टलता। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। कोई पैर नहीं उठा पा रहा है अंगद का, कोई नहीं उठा पा रहा है, कोई नहीं उठा पा रहा है। ओ इंद्रजीत आदिक बलवाना, इंद्रजीत हर से उठे जहाँ तहाँ भट्ट नाना, हर से उठे जहाँ तहाँ भट्ट नाना। अरे हर से उठे जहाँ तहाँ भट्ट नाना, इंद्रजीत आदिक बलवाना। इंद्रजीत सब बैठे, जहाँ जोर लगाओ उठे नहीं, और हर्षित होकर के उठते हैं। पूरे बल से उपाय पैर पर झपटते हैं, पर पैर नहीं टलता। तब नीचा करके सिर बैठ जाते हैं। जम गया पैर, अब जम गया, कोई नहीं उखाड़ पा रहा है। धरती में लग रहा है चिपक गया है। शेषनाग ने मान लो पैरों को पकड़ लिया है। धरती माता का गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया है, कोई नहीं उठा पा रहा है। पुण्य उठे झपटे सुर आराती, तरह नकीस चरण यही भांति। काकभूषण जी कहते हैं वे देवताओं के शत्रु राक्षस पर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण वैसे ही उनसे नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को उखाड़ नहीं पाते। हो पुण्य उठे झपटे सुर आराती, तरह नकीस चरण यही भांति। पुरुष को जोगी जिमूर गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। देखिए, जो विषयी पुरुष होता है, काम जिसमें काम ज्यादा आता है, क्रोध। जो विषय आसक्त पुरुष होते हैं उनका मोह नहीं छूटता। चाहे जितने उपाय कर लो, चाहे जितने हवन करवा दो, यज्ञ करा दो, कथा भागवत पुराण सुनवा दो, ठीक उसी प्रकार अंगद का पैर हिल नहीं रहा है। जैसे विषयी पुरुष के अंदर जो मोह बैठा है वो हलता नहीं। मोह जरूर करेंगे विषयी आदमी। हाय मेरा भैया, हाय मेरी बिटिया, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा भैया, ये मोह है दादा। कोटिन मेघनाद सम, सुबह उठे हर साय। कोटिन माने कितने हो? हजारों करोड़ों। अरे कोटिन मेघनाद सम, सुबह उठे हर साय। झपटहि तरई न कपि चरण, पुनि बैठहि सिर नाय। एक एक करोड़ मेघनाद के समान बलवान योद्धा अंगद के पैर में चारों तरफ से चिपट जाते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो पैर हिल नहीं रहा, हिल नहीं रहा चरण अंगद का। लाखों करोड़ों निश्चरों ने एक साथ, लाखों करोड़ों निश्चरों ने एक साथ बल है लगाया, हिल नहीं रहा चरण अंगद का। झपटते हैं,
तरहिन कपि चरण, झपट्टा मारते हैं और झींटा लगाते हैं जोर से, कंधे के बल से भी खींच रहे हैं, लेकिन झपटहि तरहिन कपि चरण, पुन बैठहि सिर नाय। और हाथ जोड़ पाँव छू के बैठ जाते। हरे भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोट विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। अरे हाँ, मन जिम नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर संत का जो मन होता है, कितना भी विघ्न आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी समस्या आ जाए, कितना भी कोई गरिया जाए, कितना भी कोई कुछ कह जाए, कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन जो संत पुरुष हैं उनका मन उन धर्म को नहीं छोड़ता, नीति को नहीं छोड़ता। ठीक उसी प्रकार अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद चूर हो गया, मद चूर हो गया रावण का, मद चूर हो गया रावण का। कपिबल देख सकल ही हारे, उठाया पुकहि के पर चारे, उठाया पुकपि कह पर चारे। रहा अंगद का बल देखकर सबके हृदय हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा, स्वयं उठा, स्वयं उठा। आहा, गाहत चरण कहा बाली कुमारा, बाली कुमारा। मम पद गहे न तोर उबारा, तोर उबारा। गहत चरण कहा बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा, मम पद गहे न तोर उबारा। आहा आहा, जय हो। जब वह अंगद के चरण पकड़ने लगा तो बाल कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे बाल कुमारा, अरे गाहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयहु तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिम सस सोहई, मध्य दिवस जिम सस सोहई। गहे सिन राम चरण सठ जाई। अरे जा, मेरा पैर मत पकड़, मूर्ख तू जा, राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकचाहट के साथ लौट गया। उसकी सारी बेइज्जती हो गई, श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देने लगा हो। सिंहासन बैठे हो सिर नाई। अब सिंहासन पर बैठ गया, सिर नीचा करके बैठ गया रावण। ऐसे सोच रहा क्या करे। मानहु संपत्ति सकल गवाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किम लाहवे श्रामा। श्री राम नीचे करके सिंहासन पर बैठ गया और सोचने लगा, श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रगुट बेलासा, होहे विश्व पुण्य पावहि नासा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास से, भवों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुन कपि कहे नीत विधि नाना, मानन ताहि काल निहराना। अंगद ने फिर अनेकों प्रकार से नीति कही है, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर्ण करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का श्वेत सुनाया और फिर वह
राजा बाली पुत्र यह कहकर चल दिया क्या, हतहु न खेत खिलाई खिलाई, अरे तो हे अभहि का करहूं बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुन रावण भयहु दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने के पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। हर जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय बिसेखी। और अंगद का अपन सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए हैं। रिप बल धरसि हरसि कपि, बाल तनहि बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। और शत्रु के बल का मर्दन कल, बल की राशि बालपुत्र अंगद जी हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आनंद के अश्रु भर आए। और यहीं पर इस कथा को विश्राम है। दोहा नंबर 35, लंका कांड। अंगद जी अपना काम करके लंका से आएगी। राम सिया राम जय सीताराम, कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु वीर हनुमान। अपने धाम सिधाइए, करने प्रभु विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अंगद रावण का संवाद समाप्त हुआ। आगे की कथा सुनेंगे हम लोग अगले भाग में। YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर कथा का सारा क्रम आपको मिलेगा और आनंद पूर्वक टीवी में लगा के सुनिए। सीताराम सीताराम।